हेलो दोस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वीं क्लास के चैप्टर 2 यानी परमाणु संरचना के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आयाम, एम्पलीट्यूड इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं, बस 2 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे। आयाम क्या होता है? आयाम आयाम क्या होती है? आयाम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड को हम लोग स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। ये क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। यह जो कहलाता है, ऊपर वाला जो भाग को बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, हम लोग शीर्ष बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को कहा जाता है गर्त कहा जाता है। ठीक, यह जो दो क्रमागत शीर्षों के जो बीच का दूरी जो होता है, इसको कहा जाता है लैम्डा कहते हैं, यानी कि वेवलेंथ कहा जाता है। यह होती है शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की जो गहराई होता है, इसी को कहा जाता है एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। क्या बोले? शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम कहते हैं। शीर्षों की ऊंचाई शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से सूचित किया जाता है। इसे सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मीटर होता है। क्या बोलते हैं? शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम कहते हैं। शीर्षों की ऊंचाई तथा गर्तों की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो इसके बाद टॉपिक होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंग वेग, वेव वेलोसिटी क्या होती है? किसी तरंग द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग वेग कहते हैं। तो आइए उसको बारे में हम लोग सीखते हैं।